ACCA के बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं ACCA के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप भी ACCA के बारे में सब कुछ मालूम करना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, ACCA का कंटेंट। ACCA के अंदर आप क्या सीखने वाले हैं? इसमें है 13 कंप्लीट पेपर्स। मैं आपको पहले सब्जेक्ट्स के नाम बताता हूँ। बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हो गया फंडामेंटल लेवल, F लेवल। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल लेवल, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ये 2 है एसेंशियल पेपर्स। उसके बाद प्रोफेशनल ऑप्शनल्स, एडवांस ऑडिट एश्योरेंस, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आप इन सब्जेक्ट्स के नाम देखो तो ये कंप्लीटली इंटर रिलेटेड है ईच अदर से। आप अगर देखें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डायरेक्टली रिलेटेड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से और वो रिलेटेड है एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। तो ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन इंटर रिलेटेड है और कनेक्टेड है लेवल टू लेवल। और ये क्वालिफिकेशन में आप अच्छे से सीखेंगे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, और आप ज़्यादा सीखोगे ऑडिटिंग के बारे में। आपको ये करना है कि अगर आपको इन सब कंटेंट के अंदर, इन सब सब्जेक्ट्स में आपको अगर इंटरेस्ट है तो ACCA आपके लिए गो टू क्वालिफिकेशन है। बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे आप। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप ये कर रहे हो तो फिर ACCA इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर यू। अब हम बात करते हैं ACCA के एग्जाम स्ट्रक्चर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ACCA के सारे एग्जामिनेशंस कंप्यूटराइज्ड है, कोई पेन एंड पेपर है ही नहीं। जो पहले के 4 एग्जामिनेशन है ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है। ऑन डिमांड का मतलब आप ये एग्ज़ाम कभी भी लिख सकते हैं। अगर आप तैयार हैं, आपने पढ़ाई कर ली है, तो आप जाके सीधा एग्ज़ाम लिख सकते हैं नियरेस्ट सेंटर में बुक करके, या फिर आप एग्ज़ाम घर पे भी दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पहले के जो 4 पेपर है, ईच एग्ज़ाम 2 घंटे का ही होता है। ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है। इसके बाद के जो नेक्स्ट लेवल के पेपर्स हैं ये होते हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। आपको 2 महीने पहले बुक करना होता है। आप बुक कर सकते हैं नियरेस्ट सेंटर पे, या फिर आप घर पे भी दे सकते हैं। ये ऑप्शन भी अभी अवेलेबल है ACCA पे, क्योंकि कुछ सेंटर्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर ACCA के सेंटर्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, ईदर यू गो टू दैट सिटी या फिर आप घर बैठे ही एग्जाम लिख लो। लेकिन एग्जाम लिखने के लिए आपके पास वो स्ट्रॉन्ग वाईफाई होना चाहिए। यू शुड बी इन अ सेपरेट रूम फॉर दैट। अगर आपके पास वो फैसिलिटीज़ है तो घर पे दे दो, लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादातर ट्राई करो कि आप सेंटर पे चले जाओ, आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आपके पास दूसरे झंझट नहीं रहेगी एग्जाम में। अब आते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आपको ईच पेपर में आपको चाहिए 50% और आप वो एग्जाम पास कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। ईच पेपर अप्रॉक्सीमेट फी बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया में अलग अलग एकेडमीज के अलग अलग फीसेस होते हैं, 10 से 15 हज़ार पर पेपर की फ़ी होती है ट्यूशन फी। और फिर आती है रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फी। आपका स्टार्टिंग का रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 पाउंड्स है, जो चार्ज होते हैं मार्केट में अप्रॉक्स 5000 रुपीज़। उसके बाद होता है हर एग्जामिनेशन की फ़ी होती है। हर एग्जामिनेशन की फ़ी भी मैं अप्रॉक्सीमेट बताऊंगा, 10 से 15 हज़ार रुपये पर पेपर फाउंडेशन लेवल के लिए। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल की 18 से 20 हज़ार रुपये होगी पर पेपर। तो ओवरऑल ये कंप्लीट क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको 4 लाख रुपए लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इस फीस को कम से कम करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, हमारे साथ एक 1-to-1 कॉल बुक करो, मैं आपको बताऊंगा आप इसको कैसे कम। अब आते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड। मिस्टेक्स आपको ये अवॉइड करना है सबसे पहले। ये देखो, ये कोई रेगुलर क्वालिफिकेशन नहीं है BCom, BBA के जैसी कि आप एक बार एक कॉलेज में गए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आप वही कॉलेज में रहेंगे, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको होना चाहिए सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है इस क्वालिफिकेशन को करने के लिए, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ सालों साल लगा दोगे और आप ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत हार्म देगी आपको कि आप एग्जाम को अवॉइड कर दोगे। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई एक जगह स्पेसिफिक नहीं रहना है, तो आपको एक जगह पूरी फी पे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको मालूम करना है कि कौन से जगह पे कौन से पेपर की अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और आपको वहाँ पहुँच जाना है। अगर आप वैसा करोगे तो आपका क्वालिफिकेशन आप उन सब ट्रेनर्स से पढ़ोगे जो बहुत अच्छा पढ़ा। अब आते हैं इसकी ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस की।
देखो ACCA की ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है, नो डाउट इन दैट। जब हम ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस करते हैं तो क्या पूरे 200+ कंट्रीज को गिन लें? नहीं, ये उन सब कंट्रीज में ज्यादा वैल्यूड है जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, और आप भी वहां पे वैल्यूड रहोगे। ग्लोबली तो मैं बोल सकते हैं उसको, लेकिन आपको ज्यादा वैल्यू रहेगी इंडिया में, गल्फ कंट्रीज में, और जो कंट्री जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया एक्सेट्रा कंट्रीज होते हैं, उसमें आपको अच्छी खासी वैल्यू होगी। ACCA रिकॉग्नाइज्ड है उधर। एंड ऑल्सो ये जो ग्लोबल बिजनेस हो रहा है अभी, इस वजह से ग्लोबल टैक्सेशन, ग्लोबल अकाउंटिंग, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड रहेगा। आप बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन के अंदर है, आपके जॉब्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से एड ऑन्स मैं बताता हूँ कि इस कंटेंट के स्ट्रक्चर में अगर आप 3 पेपर कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है अकाउंटिंग एंड बिजनेस में फ्रॉम ACCA। अगर आप 9 पेपर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम ACCA मिलता है। इन एडिशन टू दैट यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की अप्लाइड अकाउंटेंसी की डिग्री, BSc इन अप्लाइड अकाउंटेंसी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 9 पेपर कंप्लीट किए हैं। लेकिन क्या ऐसे ही डिग्री मिल जाएगी? नहीं, यू हैव टू सबमिट अ थीसिस। आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो थोड़ा सा अपने नॉर्मल डिग्री में जैसे 3 साल लगते हो। और वैसे ही अगर आप पूरा ACCA कंप्लीट करते हो तो आपको ACCA का सर्टिफिकेशन तो मिलेगा। एड ऑन आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप परस्यू करो मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ये ऑप्शन उन्हीं को होता है जो पूरा ACCA कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसका भी एक थीसिस होता है, रिपोर्ट होती है, आपको सबमिट करना होगा तभी आपको मिलेगी। बेसिकली एक ओवरऑल एड ऑन क्वालिफिकेशन है ये। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या ये एड ऑन BSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना है, BSc इन अप्लाइड अकाउंटेंसी और प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का मास्टर्स करना है या नहीं करना है, ये आपका डिसीजन है। मेरी अगर मानो तो कर लो, स्टार्ट कर लो इस क्वालिफिकेशन में, ये सब चीज़ें करो, बहुत एडेड एडवांटेज है। इन सब में और एक चीज़ होती है और वो है आपका एथिक्स मॉड्यूल। एथिक्स मॉड्यूल एनी टाइम यू कैन कंप्लीट इट इन बिटवीन। एंड नॉट टू मिस आउट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है PER, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। आप जब ACCA के पूरे पेपर्स कंप्लीट करते हो तो आप ACCA एफिलिएट बनते हो, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस शो करने के बाद आप ACCA मेंबर बनते हो। तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या इसमें? यस, होगा। अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है या फिर आप कहीं भी अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस रिलेटेड काम कर चुके हैं तो आपका वो PER रिकॉर्ड होगा, वो 3 साल प्रेयर या नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये थे ACCA के कंप्लीट डिटेल्स। अभी तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो लाइक करिए, कुछ आपके कंसर्निंग डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ जो ACCA शुरू करना चाहते हैं।